हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुलिया और आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आई हूं। इसमें मैं आपको अप्रैल महीने के कंप्लीट करंट अफेयर्स कराऊंगी और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे साथ साथ वो भी बताऊंगी। ये आपका एक तरीके से क्विज ही होगा। आप सभी को मैं हमेशा की तरह 5 सेकंड का टाइम दूंगी। उस टाइम में आपको अपना आंसर सोचना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना और एंड में सभी को अपना स्कोर बता के जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। और हाँ, मैं एक एक पॉइंट जो भी बताऊँ वो भी सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपको पता है एचएससी घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो रटना नहीं है। हर एक पॉइंट ध्यान से सुनना है जो भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊँ। ओके, साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस गांव को देश का सबसे बड़ा धर्म चक्र होने का सर्टिफिकेट मिला? तो किस गांव को मिला देश का सबसे बड़ा धर्म चक्र होने का सर्टिफिकेट? तो इसका आंसर क्या होगा? टोपरा कलां। टोपरा कलां गांव को मिला। और ये किसने दिया? ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दिया। ओके, टोपरा कलां गांव यमुनानगर में है, ये भी पता होना चाहिए सभी को। टोपरा कलां गांव कहाँ है? यमुनानगर में है। हरियाणा में 3S क्या है? तो हरियाणा में 3S क्या है? जल्दी बताइए, इनमें से क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सेकंड का आंसर क्या होगा? चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट होते हैं। इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा स्टे एट होम। देखो 3S मतलब 3S, एक S का मतलब है स्टे एट होम, सेकंड का सोशल डिस्टेंसिंग एंड थर्ड का सैनिटाइज, यानी कि यह सभी ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टे एट होम, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी एक 3S लॉन्च किया है, एक 3S फॉर्मेट। ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए साथ डाले हैं क्योंकि दोनों में ही 3S स्कीम है, लेकिन एक नॉर्मल है और एक विद्यार्थियों के लिए है, तो उसमें आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। अब देखिए, जो नॉर्मल थी उसमें क्या था? उसमें तो क्या था कि स्टे एट होम, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज। ओके, और जो विद्यार्थियों के लिए लॉन्च की है ना, उसमें 3S का मतलब क्या है? स्टे एट होम। पहले वाला तो ऐसे ही रहेगा। ओके, तो इसका रहेगा सेकंड का होगा, सेकंड S का मतलब होगा स्कूल एट होम और थर्ड S का होगा स्टडी एट होम, यानी कि यह सभी स्टे एट होम, स्कूल एट होम, स्टडी एट होम। ओके, आई होप समझ आ गया होगा आपको। ये विद्यार्थियों के लिए है स्टडी वाला और पहले वाला नॉर्मल लोगों के लिए जिसमें सैनिटाइज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा ने पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी कितनी सीटों की हिस्सेदारी मांगी? तो आपको पता है चंडीगढ़ में अब तक हरियाणा को, जो चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी है उसमें हरियाणा को सीटों की कोई हिस्सेदारी नहीं मिली हुई। तो हरियाणा ने अब पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी सीटों की हिस्सेदारी की मांग की है। और यह कितने सीटों की हिस्सेदारी की मांग की है बताइए जल्दी से, किस किस को पता है? तो चलिए इसका आंसर मैं आपको दे देती हूँ। इसका आंसर होगा 4%। 4% हिस्सेदारी की मांग की है पंजाब यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष विभाग ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कोरोना से बचने के लिए कौन सी दवा भेजी? तो आयुष विभाग ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कोरोना से बचने के लिए कौन सी दवा भेजी है? जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। अणु तेल, गुडुचि, घनवटी, संशमनी वटी या सारी की सारी ये सभी? बताइए जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है, मैं आपको बता देती हूँ। आयुष विभाग ने अणु तेल, गुडुचि, घनवटी और संशमनी वटी तीनों ही भेजी हैं। ये तीनों ही जो होती है ना, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बेस्ट मानी जाती है। अब देखिए, अणु तेल तो नाक में डाला जाता है, जिसको हेयर फॉल वगैरह की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी होता है ये, और इम्यूनिटी के लिए भी। गुडुचि घनवटी वो जो गिलोय होता है ना, उसी को बोलते हैं, और एक संशमनी वटी। तो ये तीनों ही भेजी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा? तो सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? जल्दी से आंसर दीजिए। 6 का आंसर क्या होगा? जल्दी 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 आंसर दीजिए, किस किस को पता है? चलिए टाइम अप होता है, आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा पहला, सुरक्षित पेयजल, यानी कि जो साफ पानी है ना, पीने का पानी, पेयजल मतलब पीने का पानी, उसको उपलब्ध कराने में हरियाणा का स्थान पहला रहा है, यानी कि हरियाणा नंबर 1 है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में। ओके, याद रखिएगा, खासकर जिनमें हरियाणा की रैंकिंग फर्स्ट है वो तो आपको याद वैसे भी रखनी ही है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन जो रैंकिंग वाले होते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए कोरोना वायरस रिलीफ फंड में कौन सी ग्राम पंचायत ने सबसे पहले दान दिया? अब देखिए, यहाँ से आपका एक पॉइंट तो ये क्लियर होता है कि हरियाणा सरकार ने दान के लिए कौन सा फंड बनाया है। फंड का क्या नाम है? तो उस फंड का नाम है कोरोना वायरस रिलीफ फंड। ओके, कौन सा फंड बनाया है हरियाणा सरकार ने? कोरोना वायरस रिलीफ फंड। एक तो इस फंड का नाम याद रखना है, और दूसरा सबसे पहले कौन सी ग्राम पंचायत ने दान दिया था इसमें? तो इसका आंसर क्या होगा? आई होप सबने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर होगा भिवानी।
ओके, भिवानी ने सबसे पहले इस फंड में दान दिया था, कोरोना वायरस रिलीफ फंड में, और 1 करोड़ रुपए की धनराशि दान दी थी भिवानी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी अंडर 30 सूची में किस हरियाणवी को स्थान मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में किस हरियाणवी को स्थान मिला है, जल्दी बताइए। 8th का आंसर क्या होगा? चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। जिस किसी को फास्ट लग रहा है आप वीडियो पॉज करके भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा आपको कितना आता है। फास्ट लग रहा है तो वीडियो पॉज कीजिए, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और फिर आंसर दीजिए। ओके, चलिए 5 सेकंड वैसे भी हो चुकी हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता को अंडर 30 में स्थान मिला है, और जो ये आशीष गुप्ता है इनका जन्म करनाल में हुआ था और फिलहाल ये गुरुग्राम में रह रहे हैं। और ये तो हरियाणा के हुए, लेकिन अब एक अपक्ष गुप्ता भी है, इनको भी अंडर 30 में स्थान मिला था, लेकिन ये हरियाणा के नहीं है। तो मैंने इसलिए ऑप्शन में डाल दिया है ताकि आपको दोनों ही याद रहे, क्योंकि इंडियन करंट अफेयर्स भी पूछ ले जाते हैं। तो आशीष गुप्ता, पक्ष गुप्ता दोनों को ही मिला है, लेकिन आशीष गुप्ता हरियाणा के करनाल जिले में जन्मे हुए हैं और गुड़गांव में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई लर्निंग ऐप से सबसे ज़्यादा लाभ लेने वाला जिला कौन सा है? आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो ई लर्निंग ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा डाउनलोड कौन से जिले ने की है? ये जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस ऐप का नाम तो आपने कई बार सुना भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा झज्जर। झज्जर ने ई लर्निंग ऐप लॉन्च की है। ओके, और सबसे ज़्यादा लाभ लेने वाला जिला यही है, आई मीन सबसे ज़्यादा डाउनलोड की है झज्जर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक रेलवे क्रॉसिंग समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो जल्दी से बताइए किस वर्ष तक रेलवे क्रॉसिंग समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 10th का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी 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 आंसर दीजिए सभी, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा 2020, यानी कि 2020 तक रेलवे क्रॉसिंग समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाया है हरियाणा सरकार ने। अब पहले भी 2020 तक का ही था लक्ष्य तो, लेकिन मार्च 2020 तक का था, लेकिन अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है तो इस लक्ष्य को साल के अंत तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि साल के अंत तक इसको पूरा करने की सलाह की गई है। हरियाणा सरकार ने कौन सी नदी पर किशाऊ बांध बनाने की मंजूरी दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बांध से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो वैसे भी इंपॉर्टेंट ही होते हैं, तो जल्दी से बताइए 11th का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? कौन सी नदी पर बांध बनाने की मंजूरी दी है हरियाणा सरकार ने? जल्दी आंसर दीजिए। चलिए आंसर मैं आपको दे देती हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा? टोंस नदी। हरियाणा सरकार ने टोंस नदी पर किशाऊ बांध बनाने की मंजूरी दी है, और टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि टोंस नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो यमुना नदी की सहायक नदी है। याद रखना है ये पॉइंट आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल विंडो प्रणाली की तर्ज पर हरियाणा ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो सिंगल विंडो प्रणाली की तर्ज पर हरियाणा ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? अब देखिए आप खुद ही सोचिए कि सिंगल विंडो प्रणाली क्या थी, मतलब एक ही जगह पर सारी की सारी सुविधाएं मिलना। तो ऐसे ही इस ऐप में भी यही होगा कि इसी ऐप पर आपको काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेंगी। ओके, तो इसका नाम क्या है? जन सहायक ऐप। ओके, ये सिंगल विंडो प्रणाली की तर्ज पर स्टार्ट की गई है, जन सहायक ऐप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 क्वेश्चन। हाल ही में कोरोना वायरस की जांच के लिए किस लैब पर बैन लगा दिया गया है? तो हाल ही में कोरोना वायरस की जांच के लिए एक लैब पर बैन लगा दिया गया है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा SRL डायग्नोस्टिक। इसकी फुल फॉर्म है सुपर रेलिगेयर लेबोरेटरीज। ओके, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। अब इस पर बैन लगा क्यों है? तो इसका रीज़न ये है कि इसमें कोरोना वायरस के जो भी टेस्ट हुए ना, उसमें काफ़ी सारी उल्टी सीधी चीज़ें मिली। जैसे कि कोरोना वायरस के टेस्ट हुए, इसमें यहाँ पॉजिटिव मिल गया, और अगर सरकारी लैब में टेस्ट का जांच हुआ, किसी का टेस्ट हुआ, तो वहाँ पर क्या हुआ? वो नेगेटिव मिले। कुछ कई सारे ऐसे टेस्ट मिले हैं इसमें जो यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए और सरकारी लैब में नेगेटिव पाए गए। तो इसलिए कोरोना वायरस की जाँच के लिए इस लैब पर बैन लगा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 14। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन कौन है? तो हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन कौन है? जल्दी से बताइए इनमें से क्या होगा इसका आंसर। आई होप इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन फिर से प्रतिभा सुमन को चुन लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीपीडीपी पुरस्कार किसे दिया गया? तो जीपीडीपी पुरस्कार किसे दिया गया जल्दी से बताइए। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ ये कौन सा अवार्ड होता है। ये पुरस्कार उस गांव को दिया जाता है जिसकी पंचायत सबसे अच्छा वर्क करती है। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए किस किस को पता है। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा कान्होर। कान्होर को जीपीडीपी पुरस्कार दिया गया। और कान्होर कहाँ पर है? ये रोहतक में है। ओके, रोहतक जिले में आता है कान्होर। इसे अच्छी पंचायत के लिए अवार्ड मिला है। इससे पहले इस गांव को 5 स्टार और 6 स्टार जो विलेज योजना चलाई गई थी, 7 स्टार योजना, उसके अंतर्गत 5 स्टार और 6 स्टार अवार्ड भी मिल चुका है। कौन से गांव को? कान्होर गांव को। ओके, नाम याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला अब तक गेहूं की खरीद में पहले स्थान पर है? तो कौन सा जिला अब तक गेहूं की खरीद में पहले स्थान पर है? जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर क्या होगा? करनाल। करनाल जिला अब तक गेहूं की खरीद में पहले स्थान पर है। हरियाणा में सभी को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो हरियाणा में सभी को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? जल्दी आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। तो चलिए आंसर मैं आपको दे देती हूँ, 5 सेकंड पूरी हुई। इसका आंसर होगा 2022। सन 2022 तक सभी को हरियाणा में घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट आंसर। और हाँ, रेलवे क्रॉसिंग फ्री कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया था? 2020 तक। और घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक? 2022 तक। देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र कहाँ खुला? तो देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र कहाँ खोला गया है? आंसर दीजिए, 18 का आंसर क्या होगा? वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो भी हरियाणा में पहला, भारत में पहला, कुछ भी पहली महिला, ये सब होते हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा नारनौल। नारनौल में देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र खुला है। और नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है। हाल ही में किस ऐप को बैन करने को कहा गया? तो बताइए किस ऐप को बैन करने को कहा गया हाल ही में? क्या होगा इसका आंसर? 19 का आंसर क्या होगा? ABCD। जल्दी 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 आंसर दीजिए सभी, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ, 5 सेकंड्स कंप्लीट हुई। इसका आंसर होगा जूम ऐप। अभी हाल ही में जूम ऐप को बैन करने के लिए बोला गया है, कई जगह पर तो इसको बैन भी कर दिया गया है। ये एक चाइनीज अमेरिकन इंसान है, उसकी ऐप थी। इसमें क्या हो रहा था कि जो पर्सनल डेटा हो रहा था ना, जो भी इस ऐप को डाउनलोड करके रख रहा था, उसका पर्सनल डेटा चोरी हो रहा था। और साथ ही इसको जो उसका फ़ोन हो रहा था, उसकी ID वगैरह हो रही थी, उसको हैक भी किया जा रहा था। तो इसलिए जूम ऐप को लेकर चेतावनी जारी की गई है। हरियाणा भंडार गृह निगम का नया चेयरमैन कौन बना है? तो हरियाणा भंडार गृह निगम का नया चेयरमैन कौन बना है इनमें से? जल्दी से आंसर दीजिए। 20th का आंसर क्या होगा? ABC या D? जल्दी 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 आंसर दीजिए सभी, 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा नयनपाल रावत। नयनपाल रावत हरियाणा भंडार गृह निगम के चेयरमैन बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21st क्वेश्चन, हरियाणा द्वारा SC और OBC छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, SSC, CGL एक्सेट्रा, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म होते हैं, भरे जाते हैं, उसकी कोचिंग के लिए कितनी आर्थिक सहायता देगी गवर्नमेंट? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा कुल खर्च का 75%। जो टोटल किसी का खर्चा लगेगा ना, उसका 75% गवर्नमेंट देगी और अधिकतम 1 लाख रुपए देगी। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम जो होगी वो कितनी होगा? 1 लाख रुपए की राशि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में क्या बंद कर दिया? जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट सैलरी दे रही है सभी को, जो घर बैठे हैं उनको भी और जो ऑफिस जा रहे हैं उनको भी, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों की सैलरी में इनमें से क्या बंद कर दिया है? किस किस को पता है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आई थिंक ये आपको पता नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? DA और क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर होगा LTC। मेन आंसर तो होगा इसका LTC। DA भी बंद कर दिया था, लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि DA अब 17% गवर्नमेंट देगी।
तो इसका आंसर क्या होगा? LTC। LTC का मतलब होता है लीव ट्रैवल कंसेशन। ओके, यानी कि जो कोई भी ट्रैवल करते थे, जो गवर्नमेंट के कर्मचारी होते थे, तो उनको उनके जो आने जाने का खर्चा होता था, भत्ता होता था, वो दिया जाता था। तो हरियाणा सरकार ने अब वो बंद कर दिया है, क्योंकि सरकार पर काफ़ी ज़्यादा आर्थिक बोझ है, आपको पता है। और DA होता है महंगाई भत्ता। ओके, डियरेंस अलाउंस। तो महंगाई भत्ता को 17% देने का फैसला किया है अब बस। ओके, पहले पूरा बंद करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन अब 17% देगी गवर्नमेंट। हाल ही में किस कंपनी को काम करने की अनुमति मिल गई है? तो अभी हाल ही में किस कंपनी को काम करने की अनुमति मिली है इनमें से? जल्दी से बताइए, जल्दी 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 आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। यह सभी यानी कि मारुति सुजुकी, हीरो मोटर कॉर्प और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, इन सभी को काम करने की अनुमति मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में विधायकों के वेतन से कितने फीसदी कटौती होगी? यानी कि जो विधायक हैं हरियाणा के, उनकी सैलरी से भी अब कटौती की जाएगी। तो वो कितनी कटौती की जाएगी? जल्दी बताइए, कितनी कटौती की जाएगी? चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा 30%। लगभग 1 साल तक हरियाणा के सभी विधायकों के वेतन में से 1 साल तक 30% वेतन की कटौती की जाएगी। और सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, वो भी, उनकी मंत्री परिषद भी, लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद, सभी के वेतन में 30% की कटौती की जाएगी, ताकि जो देश पर इतना आर्थिक बोझ पड़ा है, आर्थिक घाटा हुआ है, उसको किसी तरह पूरा किया जा सके। तो हरियाणा के विधायकों की भी और केंद्र सरकार की भी कितनी कितनी फीसदी कटौती होगी? 30%। और कितने टाइम तक? 1 साल तक। टाइम भी याद रखना, 1 साल तक होगी। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना अनुदान राशि को कितने फीसदी किया गया? अब सूक्ष्म सिंचाई परियोजना अनुदान राशि को कितने प्रतिशत कर दिया गया है? अब बढ़ा दिया गया है इसको, तो बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? जल्दी से बताइए। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा 85%। अभी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना अनुदान राशि को 85% कर दिया गया है। और पहले यह कितनी थी? तो पहले यह 65% थी, और अब बढ़ाकर इसको 65% से 85% कर दिया गया है। ओके, याद रखना है पहले कितनी थी वो भी। HTET पासिंग सर्टिफिकेट अब कितने साल वैध माना जाएगा? तो HTET पासिंग सर्टिफिकेट अब कितने साल तक वैध माना जाएगा? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए, ये तो सभी को पता होना चाहिए। 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी 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 सोचिए आंसर। और हाँ, अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा, एंड में सभी को स्कोर टाइप करके जाना है कितना स्कोर हुआ। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा 7 साल। अब HTET पासिंग सर्टिफिकेट को 7 साल तक वैध माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड सेफ्टी के लिए हरियाणा के हर जिले में कौन सा विंग बनेगा? तो जल्दी से बताइए, रोड सेफ्टी के लिए हरियाणा के हर जिले में कौन सा विंग बनाया जाएगा? उस विंग का नाम क्या है ये बताना है आपको। तो उस विंग का क्या नाम होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। चलिए टाइम आप 5 सेकंड कंप्लीट होती है। इसका आंसर क्या होगा? ट्रैफिक विंग। ट्रैफिक विंग बनाया जाएगा हरियाणा के हर जिले में। ओके, और ये जो पुलिस होगी ना, उस पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से ये अलग होगा ये विंग। ओके, उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, अलग से ये विंग बनाए जा रहे हैं। हाल ही में किस राज्य ने चीन के रैपिड टेस्ट किट के ऑर्डर रद्द कर दिए? चीन से रैपिड टेस्ट किट यानी कि जो कोरोना वायरस है ना, उसकी जांच के लिए टेस्ट किट मंगवाए गए थे चीन से। तो अब वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने वो मंगवाए थे लेकिन अब उसको रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने चीन से टेस्ट किट ऑर्डर किए थे, रैपिड टेस्ट किट, लेकिन अब उनकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी। एक तो उनका टेस्ट ठीक से आता ही नहीं था, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव आ जाता, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव आ जाता, कई बार बस 65-70% उनकी एक्यूरेसी थी, तो इसलिए उनको रद्द कर दिया गया। उसके बाद साउथ कोरिया को इनका ऑर्डर दिया गया, लेकिन वो भी कुछ ठीक से नहीं बैठे, तो इसलिए वहाँ के भी रद्द कर दिया गया। इसलिए हरियाणा में रैपिड टेस्ट पर रोक ही लगा दी गई है, कोरोना वायरस के रैपिड टेस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कृषि विभाग को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किस फसल के संवर्धन और उत्पादन के लिए किया गया? तो हाल ही में हरियाणा के कृषि विभाग को सम्मानित किया गया है कृषि कर्मण पुरस्कार से, और ये किस फसल के संवर्धन और उत्पादन के लिए किया गया, इसका आंसर आपको बताना है। यानी कि किस फसल में प्रगति के लिए, उत्पादन के लिए किया गया है सम्मानित। तो क्या होगा इसका आंसर?
तो इसका आंसर होगा तिलहन। हाल ही में तिलहन के संवर्धन और उत्पादन के लिए हरियाणा कृषि विभाग को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना है, कृषि कर्मण पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया, क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, तो हरियाणा राज्य को किया गया। ओके, रटना नहीं है, जो पॉइंट मैं बता रही हूँ वो भी ध्यान से सुनने हैं। मैं आपको पॉइंट्स इसलिए भी बता रही हूँ, पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं घुमा के, और कई बार चीज़ें दिमाग में नहीं रहती, तो जिस तरीके से जो भी पूछा जाएगा मैं आपको कोशिश करती हूँ हर चीज़ बताने की। हाल ही में कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ खोला गया, तो हाल ही में कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ खोला गया, तो इसका आंसर होगा कागदाना गांव, ये सिरसा में है। ओके, कागदाना गांव में कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोला गया। विश्व कुश्ती की नवीनतम रैंकिंग में बजरंग पुनिया कौन से नंबर पर हैं, तो विश्व कुश्ती की नवीनतम रैंकिंग में बजरंग पुनिया कौन से नंबर पर है, आंसर दीजिए। इसका आंसर तो पता भी होना चाहिए सभी को, जल्दी 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 आंसर दीजिए। चलिए टाइम आप, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है दूसरे नंबर पर है। बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती की नवीनतम रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। और कितने किलोग्राम भार वर्ग में ये करते हैं कुश्ती, 65 किलोग्राम। भार वर्ग भी याद रखना है, पेपर में पूछ लिया जाता है, 65 किलोग्राम। कृषि आधारित उद्योगों को हरियाणा सरकार द्वारा बिजली कितने रेट में देय होगी, तो बताइए कितने रेट में देय होगी, यानी कि जो कृषि पर आधारित उद्योग है ना, हरियाणा सरकार उनको बिजली कितने रुपए में देगी पर यूनिट, तो आंसर दीजिए इसका। तो चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा 4.75 रुपये पर यूनिट, इसका आंसर होगा। पत्रकारों के लिए सरकार ने कितने रुपए के जीवन बीमा की घोषणा की है, तो पत्रकारों के लिए सरकार ने कितने रुपए के जीवन बीमा की घोषणा की, आपको पता है पत्रकार बाहर घूमते रहते हैं न्यूज़ इकट्ठा करते हुए, तो उनको भी काफ़ी खतरा रहता है, तो उनके लिए सरकार ने जीवन बीमा की घोषणा की है। कितने रुपए के जीवन बीमा की घोषणा की है सरकार ने, तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। चलिए मैं आंसर आपको बता ही देती हूँ, इसका आंसर होगा 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपए के जीवन बीमा की घोषणा की है। ये करंट अफेयर्स हैं, आपको पहले आपने किए भी नहीं होंगे, इसलिए मैं आंसर आपको थोड़ा जल्दी बता रही हूँ। अगर फिर भी किसी को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, स्पीड में लग रहा है, तो आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ एंड में सभी अपना स्कोर टाइप करके जाइएगा। लॉकडाउन में विद्यार्थियों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया, तो लॉकडाउन में विद्यार्थियों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया, आपको पता है स्टूडेंट्स घर बैठे हुए हैं, स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने अभियान शुरू किया है। तो उस अभियान का नाम क्या है, घर बैठे पढ़ाओ अभियान। इसमें क्या होगा, 43 बुक डिपो तैयार किए गए हैं, सभी में घर पर ही किताबें भी पहुंचाई जाएंगी। याद रखिएगा जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, घर पर किताबें पहुंचाई जाएंगी इस अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने में सबसे पीछे रहने वाला जिला कौन सा है, तो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने में सबसे पीछे रहने वाला जिला कौन सा है इनमें से, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए क्या होगा इसका आंसर, नूह जिला सबसे पीछे है आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने में। और पूछा जाए सबसे पहले नंबर पर कौन सा जिला है जिसने सबसे ज़्यादा आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है, तो गुरुग्राम है। गुरुग्राम जिले ने सबसे ज़्यादा आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है, और सबसे कम किसने किया है, नूह ने। नूह मेवात, आपको पता होगा मेवात का नाम ही नूह रख दिया गया है बदल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना संक्रमित मरीज की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की आय दोगुनी करने वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा राज्य है कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की आय दोगुनी करने वाला राज्य है, यानी कि जो सैलरी है वो डबल कर दी है जो कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में। तो कौन सा राज्य है वो, हरियाणा। हरियाणा राज्य ने कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की आय दोगुनी कर दी है, यानी कि सैलरी डबल कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद केंद्र किसके लिए है, तो उम्मीद केंद्र किन के लिए है, जल्दी से बताइए। 37 का आंसर क्या होगा, उम्मीद केंद्र किन के लिए है, जल्दी 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 आंसर दीजिए सभी, 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। तो चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा स्कूली बच्चों के लिए। स्कूली बच्चों के लिए उम्मीद केंद्र स्टार्ट किया गया। वो घर पर बैठे रहते हैं, उनको काफ़ी सारी परेशानियां भी हो रही होंगी, उन्हें स्टडी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछना भी होगा, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है, पर वो अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। माता शीतला देवी स्वर्ण जयंती डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ खुला,
तो माता शीतला देवी स्वर्ण जयंती डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ खुला इनमें से? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा गुरुग्राम। अब माता शीतला देवी मंदिर कहाँ है? गुरुग्राम में है, गुड़गांव में है। तो ये भी माता शीतला देवी स्वर्ण जयंती डायग्नोस्टिक सेंटर है जो वो भी गुड़गांव में ही खोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पहला खाद्य बैंक कहाँ है? तो ये हरियाणा का पहला खाद्य बैंक कहाँ है? जल्दी से बताइए। चलिए 5 सेकंड कंप्लीट हुई, इसका आंसर होगा गुरुग्राम। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक गुरुग्राम में है। जो भी हरियाणा में पहला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हरियाणा में, भारत में, तो याद रखना है ये आपको, गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन, हरियाणा के किस अस्पताल में रोबोट का प्रयोग किया गया? अब आपको पता ही है डॉक्टर्स को जांच करने के लिए मरीजों के पास जाना पड़ता है, उनको खाना वाना देने, दवाई वगैरह देने के लिए, तो उनका भी संक्रमित होने का भय रहता है। तो इसलिए हरियाणा के किस अस्पताल में रोबोट का प्रयोग किया गया? क्या है इसका आंसर? चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में सबसे पहले रोबोट का प्रयोग किया गया हरियाणा में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व विधायक रह चुके किस व्यक्ति का निधन हो गया जो 3 बार डबवाली से विधायक चुना गया था? तो किस पूर्व विधायक का निधन हो गया जो 3 बार डबवाली से विधायक चुना गया था? आंसर दीजिए, इसका क्या होगा इसका आंसर? चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा मनीराम परिहार। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया, ये डबवाली से विधायक चुने गए थे और वो भी 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस से पहली मौत कहाँ हुई? तो कोरोना वायरस से पहली मौत किस जिले में हुई थी? हरियाणा में। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए मैंने जो फैक्ट्स है ना, जो बदलेंगे नहीं, मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस वही डाले हैं, मैंने वो सब नहीं डाला कि अभी कितने प्रतिशत रिकवरी रेट है, कितने प्रतिशत क्या है, क्योंकि वो आंकड़े तो वैसे भी बदल ही जाएंगे, तो फालतू में आप उनको याद करके करोगे क्या? टाइम वेस्ट ही करना है। चीज़ें फिक्स है वही याद करो ना, जो चीज़ें बदल जाएंगी उनको आप बाद में याद कर सकते हो। तो जो फिक्स्ड आंकड़े हैं वही याद कीजिए, फालतू के क्वेश्चंस मत याद कीजिए, क्योंकि 4 दिन बाद 10 दिन बाद उनके आंकड़े वैसे भी बदल ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एडमिशन के समय कौन से फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए हैं? तो एडमिशन के समय एक और फॉर्म भरवाने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, तो वो फॉर्म कौन सा है? जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। ABCD 43 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र अभी इसका फॉर्म भरवाने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। स्कूलों में भी और कॉलेजेस में भी ये भरा जाएगा। लॉकडाउन के चलते मजदूरों और गरीबों के लिए हरियाणा में कितनी सामुदायिक रसोई स्थापित की गई है? अभी आपको पता है जो मजदूर हैं और गरीब हैं उनके लिए कितनी सामुदायिक रसोई स्थापित करने की घोषणा की गई है। उनको पता है आपको खाना पकाकर गवर्नमेंट भेजती है, उन्हें खाना बनाना या कुछ भी करना नहीं पड़ता, गवर्नमेंट खुद उन्हें खाना बनाकर भेजती है। हालांकि कुछ तो गरीब है लेकिन कुछ है भी नहीं, फिर भी वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 556। ओके, 556 टोटल रसोइयाँ बनाई गई हैं, सामुदायिक रसोइयाँ हैं ये। ओके, इनमें खाना बनाया जाता है और पहुँचाया जाता है। हरियाणा में कोविड-19 सूचना पोर्टल का क्या नाम है? तो हरियाणा में कोविड-19 जो सूचना पोर्टल है जिस पर सूचना उपलब्ध होती है उसका क्या नाम है? बताइए जल्दी से। चलिए 5 सेकंड है बस सभी के पास, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा हरा देश। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। हरियाणा में कोविड-19 सूचना पोर्टल का नाम है हरा देश, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि कब मनाई गई? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा 6 अप्रैल। चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि 6 अप्रैल को मनाई गई। इनका जन्म सन 1914 में हुआ था और 2001 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ताऊ देवीलाल है जो इनका जो जन्म हुआ था वो गांव तेजाखेड़ा में हुआ था। तेजाखेड़ा गांव जो कि सिरसा में है। और आपको पता होना चाहिए ये एक बार तो देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं और हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ओके, याद रखिएगा, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री और 1 बार देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आपको याद रखना है, तो इनकी पुण्यतिथि की डेट 6 अप्रैल को और एक इनका जन्म 1914 में हुआ था। और गांव का नाम भी याद रखिएगा, गांव तेजाखेड़ा सिरसा में
हुआ था। ओके, इनका जन्म। चलिए, और इनको ताऊ देवीलाल भी बोला जाता है। ताऊ के नाम से पूछा जा सकता है कौन विख्यात है। ओके, तो चौधरी देवीलाल। पुण्यतिथि की डेट याद रखनी है आपको, 6 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 47। हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए हरियाणा को कितने जोन में बांटा जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो गई है, कई जगह पर कोरोना वायरस है, कई जगह पर नहीं है, पर सभी जगह लॉकडाउन चल रहा है, सभी फैक्ट्रीज वगैरह बंद करा दी गई है। तो अब उनको जोन में बांटा जाएगा। कितने जोन में बांटा जाएगा? 3 जोन में बांटा जाएगा। अब देखिए 3 जोन कैसे होंगे। एक तो होगा रेड जोन, एक ऑरेंज जोन और एक ग्रीन जोन। रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। रेड जोन में कौन से जिले आएंगे जिनमें सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए, जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह। ऑरेंज जोन में कहाँ पर, जहाँ पर आइसोलेट किया गया है वो आएगा ऑरेंज जोन में। और ग्रीन जोन कौन सा होगा? जहाँ एक भी केस नहीं मिला है। ओके, तो 3 जोन में बांटा जाएगा, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस मिले हैं, ऑरेंज जोन जहाँ आइसोलेशन किया गया है, और ग्रीन जोन जहाँ एक भी केस नहीं मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन जोन में वहाँ पर जो आर्थिक गतिविधियाँ शुरू कर दी जाएंगी, यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह जो होंगी, काम होगा वो वहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा पूरी तरह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 48वां क्वेश्चन। हरियाणा के प्राइमरी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन सी मोबाइल ऐप जारी की गई? अब ये विद्यार्थियों के लिए मोबाइल ऐप नहीं है, ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों की ऐप की गई है जारी। ओके, याद रखना है प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए कौन सी ऐप जारी की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? संपर्क बैठक। संपर्क बैठक जारी की गई है प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए। ओके, छोटे बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की पंचायतों को सैनिटाइज करने हेतु कितनी धनराशि दी गई? तो हरियाणा की सभी पंचायतें हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, तो उनको सैनिटाइजेशन के लिए धनराशि दी गई है। और जिनकी कमाई अभी 2 लाख रुपए से कम है वार्षिक आय, उनको कितनी दी गई है? कितनी दी गई है? तो 5 करोड़ रुपए दी गई है उनको। और वो जो प्रत्येक पंचायत होगी वो कितने रुपए खर्च कर पाएगी सैनिटाइजेशन पे? वो 20,000 रुपये खर्चा कर पाएगी। तो पंचायतों को कितनी राशि दी गई है? 5 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में पहली बार शुरू स्टार्टअप प्रतियोगिता विजेता के तहत कितनी इनामी राशि दी जाएगी? तो कितना इनाम दिया जाएगा? हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में पहली बार स्टार्टअप प्रतियोगिता शुरू हुई है, और इसके जो विजेता होंगे उनको कितनी इनामी राशि दी जाएगी? जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा 5 लाख रुपए। जो विजेता होंगे उनको 5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पोस्ट मोबाइल ऐप का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो हरियाणा पोस्ट मोबाइल ऐप, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। जो जरूरी सामान घर पर ही मंगवाने के लिए ये ऐप जारी की गई थी, और आप इससे सामान मंगवाने के साथ साथ ऑनलाइन पैसे भी निकाल सकते हैं। ओके, डाकिया खुद आपके घर पर आएगा। तो इस मोबाइल ऐप का नाम अब बदल दिया गया है। तो इस मोबाइल ऐप का नाम अब बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका नाम रख दिया गया है डाक मित्र ऐप। ओके, डाक मित्र ऐप। और भी एक ऐप है जो जारी की गई है, वो भी इंपॉर्टेंट है, नाम बता देती हूँ। उसका नाम है जय संख हेल्प मी ऐप। इसमें भी सभी सुविधाएं एक छत के नीचे दी जाने की घोषणा की गई है। जय संख हेल्प मी ऐप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की मंडियों को किस ऑनलाइन बाजार के साथ जोड़ा गया? तो हरियाणा की मंडियों को ऑनलाइन बाजारों के साथ जोड़ दिया गया है, इस उम्मीद के साथ कि अभी जो किसान हो गए उनकी आय बढ़ जाएगी, यानी कि वो अपनी सामान को ऑनलाइन भी बेच पाएंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या है? जल्दी से बताइए, बाजार का नाम क्या है उस ऑनलाइन बाजार का नाम? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय कृषि बाजार। राष्ट्रीय कृषि बाजार ऑनलाइन के साथ जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडॉप्ट ए फैमिली अभियान किस शहर में चलाया गया? तो अडॉप्ट ए फैमिली अभियान किस शहर में चलाया गया? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। किस शहर में चलाया गया अडॉप्ट ए फैमिली ऐप? तो चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा करनाल। करनाल में चलाया गया अडॉप्ट ए फैमिली ऐप। ये जो मजदूर वगैरह है उनके लिए चलाया गया है, स्पेशली कोरोना से बचाने के लिए और उनकी मदद करने के लिए।
हरियाणा के किस जिले में कोरोना पर रिसर्च शुरू की गई? तो हाल ही में हरियाणा में कोरोना पर रिसर्च शुरू की गई है। इस सिर्फ ये हरियाणा जिला ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसमें जो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले में कोरोना पर रिसर्च शुरू की गई है और ये केंद्र सरकार से मंजूरी लेकर ही शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 55वां क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कितने साल पुराने कर्मचारियों को पक्का करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, तो कितने साल पुराने कर्मचारी थे जिनको पक्का करने का निर्णय लिया गया था? तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा 10 साल। जो 10 साल से पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में, उनको पक्का करने का निर्णय लिया गया है। अभी पहले भी इन्होंने इस बारे में बातचीत की थी, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने मना कर दिया था। लेकिन फिर इन पर अभी कुछ टाइम पहले जुर्माना भी लगाया गया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पर। तो इन्होंने 10 साल तक पुराने कर्मचारियों को पक्का करने का निर्णय ले लिया है। हरियाणा होमगार्ड के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई हरियाणा होमगार्ड के मानदेय में? चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 33%। 33% मानदेय में वृद्धि की गई हरियाणा होमगार्ड के। और 33% वृद्धि करने के बाद इनकी सैलरी कितनी हो गई है? तो इनकी सैलरी हो गई है लगभग 27,000। ओके, 27,000 इनकी सैलरी हो गई है 33% मानदेय में बढ़ोतरी करने के बाद। तो आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्विज यहीं पर समाप्त होती है। सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए जल्दी से, जल्दी सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कीजिए, किसका कितना स्कोर रहा है। और साथ ही जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ ही मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए आप अगर अच्छे कमेंट करते हैं तो हमें भी सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, और इंडियन करंट अफेयर्स भी आपको कल तक मिल जाएंगी। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कोई सुधार की गुंजाइश लगती हो, कुछ वीडियो में चेंज कराना हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंडियन करंट अफेयर्स भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।